डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैलकुलस का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर जो है जनरल मैथ वालों के लिए और ए कोर्स वालों के लिए बहुत अहमियत का हमल रखता है। यानी इसमें से 3 क्वेश्चन मीन 50 नंबर का पेपर जो है वो आता है डबल मैथ वालों के लिए, और जनरल वालों को इसमें से 6 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उन्होंने 3 करने होते हैं इसमें से, यानी एक पूरा सेक्शन है उनका भी। तो सबसे पहले हम इसमें वेक्टर की क्वालिटी दी गई है। यहाँ पे डेफिनेशन तो वेक्टर की आपने एफएससी में मैट्रिक में पढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे वेक्टर की एक्सियम है कि वेक्टर इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपल एक्स वाई जेड ऑफ रियल नंबर सच दैट। फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर दो वेक्टर बराबर हैं, यानी x1 y1 z1 इक्वल टू x2 y2 z2, तो देन देयर क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। यानी x1 जो है वो x2 के बराबर होगा, y1 जो है वो y2 के, और z1 जो है वो z2 के बराबर होगा। वेक्टर की दूसरी क्वालिटी ये है कि फॉर एनी स्केलर नंबर k इंटू एक्स वाई जेड इक्वल टू के एक्स के वाई के जेड, यानी k अगर वेक्टर के बाहर मल्टीप्लाई करना है, वो k जो है वो वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स यानी i कंपोनेंट, j कंपोनेंट और k कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेक्टर की तीसरी खूबी जो है कि दो वेक्टरों को ऐड करने से एक वेक्टर बन जाता है, या एक वेक्टर को आप लिख सकते हैं एज ए सम ऑफ टू वेक्टर। वेक्टर को डिनोट करने के लिए आप किसी भी वेक्टर के ऊपर आप एरो लगा दें, या वेक्टर के नीचे लाइन लगा दें, या उसको आप बोल्ड करके लिख दें। तो यहाँ पे एक बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है, उसकी हम क्वेश्चन हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि शो दैट वेक्टर एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। तो आपने यहाँ पे दो वेक्टर ले लेने हैं खुद से। v1 को आपने लिख लिया x1 y1 z1, और v2 को आपने लिख लिया x2 y2 z2। उसके बाद आपने कंसीडर कर लिया v1 प्लस v2, तो v1 की वैल्यू लिख दी प्लस v2 की वैल्यू लिख दी। अब चूंकि वेक्टर की हमने अभी खूबी पढ़ी है कि दो वेक्टरों को ऐड करना है, तो उसका x कंपोनेंट में, y कंपोनेंट में, और z कंपोनेंट जो है वो z कंपोनेंट में आप ऐड कर देंगे। तो x1 प्लस x2 बन गया, y1 प्लस y2 और z1 प्लस z2। अब जिस तरह आपने ये देखा है कि रियल नंबर में ये खूबी होती है कि 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, आंसर 5 आता है। तो आपने अगले स्टेप में इनकी जगह चेंज कर दी, यानी x1 प्लस x2 की बजाय x2 प्लस x1, y2 प्लस y1 और z2 प्लस z1 कर दिया। उसके बाद वेक्टर की अगली खूबी आपने ये पढ़ी थी कि दो वेक्टर को ऐड करने से एक वेक्टर बन जाता है। तो या एक वेक्टर को आप दो वेक्टरों के सम के तौर पे लिख सकते हैं। तो आपने पहला कंपोनेंट एक वेक्टर में लिख दिया, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो एक वेक्टर में लिख दिया। अब पहला जो है वो v2 की वैल्यू है, दूसरा जो है v1 की वैल्यू है। तो v1 प्लस v2 बराबर आ गया जी v2 प्लस v1। सो दिस प्रूव दैट द वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का कि शो दैट वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। तो इसके लिए बेटा आपने 3 वेक्टर लेने हैं, v1 v2 v3। v1 की वैल्यू आप लिख लेंगे x1 x2 x3, v2 की x2 y2 z2, और v3 की x3 y3 z3। तो हमें प्रूव ये करना है कि v1 प्लस v2 इंटू प्लस v3 ये बराबर होगा v1 प्लस v2 प्लस v3। तो पहले आपने क्या किया, जिसमें उनकी वैल्यू सपोज कर ली v1 v2 और v3 की, तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लिया आपने v1 प्लस v2 प्लस v3। तो ये ब्रैकेट लगा लिया आपने, उसमें v1 की वैल्यू लिख दी, v2 की वैल्यू लिख दी, ब्रैकेट क्लोज कर दी, प्लस v3 की वैल्यू लिख दी x3 y3 z3। अब दो वेक्टर को ऐड कर लिया, तो x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2 और प्लस x3 y3 z3 वैसे आ गया। अब उसके बाद इनके आपने फिर दो वेक्टर बन गए, इनको ऐड कर लिया, तो पहला कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 और y1 प्लस y2 प्लस y3। अब उसके बाद आपने इनकी ब्रैकेट जो है वो चेंज कर दी, क्योंकि देखें ना 2 प्लस 3 प्लस 4 करें या 3 प्लस 4 प्लस 2 करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने ब्रैकेट चेंज कर दी, यानी एसोसिएटिव लॉ लगा दिया, x1 को अलहदा कर दिया, x2 प्लस x3, इसी तरह से y1 को अलग लिखे, प्लस y2 प्लस y3, z1 प्लस z2 प्लस z3।
फिर आपने वेक्टर की प्रॉपर्टी लगा दी कि आपने पहला कंपोनेंट एक वेक्टर में लिख दिया और दूसरा कंपोनेंट जो है वो दूसरे में लिख दिया। अब पहली वाली जो है वो v1 की वैल्यू है और अगली जो है वो v2 प्लस v3 की वैल्यू है। तो लिहाजा प्रूव ये हो गया कि v1 प्लस v2 इंटू प्लस v3 बराबर आ गया v1 प्लस v2 प्लस v3। सो दिस प्रूव दैट द वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि शो दैट द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ k इंटू v1 प्लस v2 इक्वल टू k v1 प्लस k v2, यानी दो वेक्टरों को ऐड करके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें या उनको अलग-अलग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, आंसर सेम आता है। तो इसको प्रूव करने के लिए आपने v1 को लिख लिया x1 x2 x3 और v2 को लिख लिया x2 y2 z2। तो इसकी लेफ्ट साइड कंसीडर कर लेंगे k इंटू v1 प्लस v2। तो k इंटू ब्रैकेट लगा दी v1 की वैल्यू और v2 की वैल्यू पुट कर दी। फिर आपने इनको क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर दी, यानी x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 प्लस z1 प्लस z2। अब उसके बाद वेक्टर की आपने खूबी पढ़ी है कि अगर उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है या स्केलर से तो आप उसके तीनों कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने k को x1 प्लस x2 से, k को y1 प्लस y2 से, k को z1 प्लस z2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ब्रैकेट के अंदर फिर दोबारा ये k इंटू एक्स, k को आपने x1 से और x2 से, y1 से और y2 से, z1 और z2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अगले स्टेप में आपने बेटा क्या किया कि वेक्टर की अब प्रॉपर्टी थी कि आपने एक वेक्टर को आप लिख सकते हैं एज ए सम ऑफ टू आर मोर वेक्टर। तो आप इनका पहला कंपोनेंट यानी kx1 ky1 kz1 ये एक में लिख दिया और kx2 ky2 और kz3 ये आपने दूसरे कंपोनेंट में लिख दिया। अब इसमें से k1 कॉमन ले लिया, उसमें से k2 कॉमन ले लिया, तो ये v1 की वैल्यू है, वो v2 की वैल्यू है और ये आपकी आ गई है राइट हैंड साइड, यानी k इंटू v1 प्लस v2 बराबर आ गया k v1 प्लस k v2। अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक डेफिनेशन लिखी उसने नल वेक्टर, यानी ज़ीरो वेक्टर इज जिसके कंपोनेंट 0 0 हो उसको हम नल वेक्टर कहते हैं और या ज़ीरो वेक्टर कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय ओ के ऊपर आर एरो बना दें। शो दैट द नल वेक्टर इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। अब हमें ये प्रूव करना है कि ज़ीरो वेक्टर जो है वो आइडेंटिटी वेक्टर होता है। आइडेंटिटी की खूबी होती है ये किसी भी अगर आप नंबर पे ऑपरेशन के लिहाज से देखेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो उस पर इफेक्टिव ना हो, ऐड करें उस पर इफेक्टिव ना हो। फॉर एग्जांपल 1 को आप किसी से मल्टीप्लाई करते हैं उस पर इफेक्टिव नहीं होता, इसी तरह से आप 0 को किसी में ऐड करते हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा 0 और 1 जो है वो आइडेंटिटीज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हमें शो करना है कि नल वेक्टर इज़ द ज़ीरो वेक्टर इज़ द आइडेंटिटी वेक्टर ऑफ विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। तो आपने इसमें एक वेक्टर ले लिया v, उसके कंपोनेंट लिख लिए x y z और 0 के कंपोनेंट लिख लिए 0 0 0। अब आपने कंसिडर कर लिया जी v प्लस 0, तो x y z और 0 0, फिर आपने x प्लस 0 y प्लस 0 z प्लस 0, तो ये बन गया आपके पास x y z और ये वैल्यू आ गई v की। अब आपने इस ज़ीरो वेक्टर को पहले ऐड करके देखा तो इससे भी आंसर वैसे का वैसे आया, यानी v प्लस 0 या 0 प्लस v इक्वल टू v। सो इट शो दैट कि 0 जिसके कंपोनेंट 0 0 0 है इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 5 में ये हम शो करेंगे कि v अगर आपके पास कोई वेक्टर है ना x y z तो माइनस v ये बन जाता है माइनस एक्स माइनस वी, ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। अब आपने इसको सॉल्व प्रूव करना है तो आपने v ले लिया x y z, फिर इसको -1 से ज़रब किया तो ये बन गया माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस z। अब उसके बाद हमने पहले कंसीडर किया v प्लस ब्रैकेट में माइनस v, तो v की वैल्यू लिख दी प्लस और उधर माइनस v की वैल्यू लिख दी। अब इनको ऐड किया तो ये x माइनस एक्स वाई माइनस वाई z माइनस z, तो ये 0 0 आ गया और इसको o लिख लिया हमने। फिर दोबारा आपने इनको माइनस v प्लस v किया तो माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस z प्लस वाई, तो ये भी 0 0 बन गया है। तो आपके पास ये आ गया कि v प्लस माइनस वी या माइनस वी प्लस वी इक्वल टू 0, यानी दो चीज़ों को ऐड करने से आपके पास नल वेक्टर आ गया। तो इट मीन दीज टू वेक्टर आर सेड टू बी एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। माइनस
V is the additive inverse of V. अच्छा, आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। कल क्योंकि आज तो मैंने वही नोट्सों से तस्वीरें लेके आपको कुछ डेफिनेशन समझाई और चार पांच क्वेश्चन इजी थे ये समझा दिए। कल से इंशाल्लाह मैं खुद अपना लेक्चर लिखूंगा और वो साथ साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।